हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, बाइसेस बोल रही होती है अगर हमारी साउल मिक्स हो जाएंगी तो मेरे पास ब्लड होगा ग्रेट व्हाइट शार्क का, वो मेरे पेरेंट्स की ब्लड लाइन है। तो एपिसोड नंबर 101 की स्टार्टिंग होती है। अब इस ड्रैगन बोलती है कि तुम इस मोमेंट का इंतजार कर रहे थे कब से, अब तुम मुझे बोल रहे हो कि तुम रिग्रेट कर रहे हो इसे। बाइसेस बोलती है पर अब इस ड्रैगन बोलती है अगर तुम्हारे पास मेरा ब्लड नहीं होगा तो तुम मेरे साउल को कैसे लोगे। नाना बोलती है कि जुजू शांत हो जाओ, तुम्हारी ब्लड लाइन खत्म नहीं होगी, तुम्हारा ब्लड और इसका ब्लड मिक्स तो होगा पर सिर्फ तुम्हारा जो ब्लड होगा वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। बाइजुजू बोलती है तो मेरा ब्लड तो चेंज होगा पर वो ओरिजिनल ब्लड लाइन से बिलोंग करेगा। नाना बोलती है हाँ, तुम सिर्फ इवोल्व कर रहे हो जीजी की साउल एनर्जी को यूज करके, ये इम्पॉसिबल होता पर लांजवानी की जो पावरफुल ओरा है वो कंट्रोल कर रहा है तुम्हारी प्रोसेस को। तुम्हारी जो ब्लड लाइन है वो परफेक्शन में इवोल्व होगी, मतलब परफेक्टली इवोल्व होगी। बाइजू बोलती है शुक्रिया, मैं समझ गई हूँ। वो हाँ कर देती है एक तरह से, और जो उनकी ब्लड लाइन होती है वो मिक्स हो रही होती है, उसका ब्लड इवोल्व हो जाता है और वो एबिस डीमन आइस ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है, उसके विंग्स अपेयर हो जाते हैं एक तरह से। साथ में ही मैंक्विन की भी जो ब्लड लाइन होती है वो इवोल्व हो जाती है और एमरल्ड फिनिक्स में कन्वर्ट हो जाती है, उसके पीछे विंग्स आ जाते हैं। नाना सोची होती है चलो फ्यूजन कंप्लीट हो गई है, ये मच हाई लेवल पे पहुंच गए हैं, अब सिर्फ लांजवानी बचा हुआ है, इसने अभी फिनिश नहीं किया हुआ है। वो बोलती कि तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लेना, ठीक है, मतलब ज्यादा जल्दी नहीं करनी है, टाइम लेना है। गोल्ड लेवल तक पहुंचने से पहले इसकी जो गोल्डन और सिल्वर ड्रैगन ब्लड होंगे वो मिक्स नहीं होंगे पूरी तरह से। जॉनी को ऐसे एनर्जी कवर कर रही होती है, एक ड्रॉप टाइप फॉर्म होती है उसके सर के ऊपर और सारी शायद एनर्जी वहां पे कंसंट्रेट हो रही होती है। जॉनी के अराउंड में एक ब्लैक रिंग फॉर्म हो जाती है। नाना बोलती है इसने कर दिखाया, अभी टाइम है पर्पल फेरी फ्रूट को यूज करने के लिए। वो उसे पूरी तरह से खत्म करती है और उसकी स्मोक जॉनी के पास भेज देती है। ऐसे नाना के सुपरविजन के अंदर जो पर्पल फेरी फ्रूट था वो डस्ट में कन्वर्ट हो गया और लांजवानी ने इसे डिस्टर्ब कर दिया, मतलब अब्सॉर्ब कर लिया। फिर हमें सुबह का सीन दिखाता है, लांजवानी ऐसे ब्लैक हो गया होता है, फिर वो ऐसे जो ब्लैकनेस होती है वो गिर रही होती है नीचे। जॉनी अपनी आइज को ओपन करता है और देख रहा होता है अपनी बॉडी की तरफ। नाना बोलते है ये इम्प्योरिटीज है जो तुम्हारी बॉडी से रिमूव हो रही है, ये साइड इफेक्ट है उस फ्रूट का, तुम्हें नहाना चाहिए। जॉनी बोलता है थैंक यू नाना। फिर वो कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो नंगा होता है एक तरह से, वो भाग रहा होता है वहां से वो बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो फिर नहा रहा होता है, नहा के बाहर आ जाता है। वो बोलता है कि मैं लकी था कि जुजू यहाँ पे नहीं थी, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जानी थी। फिर ऐसे कोई प्रॉब्लम थी तो सन और मून रॉयल एकेडमी ने नाना की हेल्प मांगी थी, वो जल्दी चली गई जितना ज्यादा प्लान था उससे। और ऐसे ही जॉनी वगैरह का नया स्कूल साल स्टार्ट हो गया। जॉनी वगैरह एक जगह जा रहे होते तभी एक पर्सन होता है, वो बोलता है ओए तुम्हें याद है तुमने मुझे बोला था कि तुम मुझे मिशन पे लेके जाओगे, मैं तुम्हें पे करूंगा जब तुम वापस आ जाओगे। बिंग टियान लियांग उसे पंच मतलब साइड में कर लेता है और बोलता है ऐसे दफा हो जाओ, मैं तुम्हारा नंबर 1 फैन हूँ, तुम्हें मेरे को अपने साथ जाना चाहिए, मतलब ले जाना चाहिए। सिंपल सी बात है, जॉनी के साथ चिपकना चाहते हैं क्योंकि जॉनी के साथ जाके फायदा ही होता है ऑब्वियसली। जॉनी बोलता है मुझे पता नहीं कि मिशन क्या है, अभी हमें पहले टीचर की सुननी चाहिए। जाय वहां पे आ जाते और बोलते सभी ध्यान से सुनो, तुमने सुन तो लिया होगा इस सेमेस्टर के लिए तुम्हें क्रिमिनल रिलेटेड मिशन दिए जाएंगे, सबसे ज्यादा डेंजरस होगा पर ये इंपॉर्टेंट पीरियड भी है तुम्हारे लिए आउटर कोर्ट में। डूलाव ने स्टार्ट कर दिया अटैक करना हमारे ऊपर जब हमने इनफाइनाइट प्लेन को कॉन्कर कर लिया। इसके सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए फेडरेशन ने कुछ ज्यादा इन्वेस्ट किया यूनिवर्स को डिस्कवर करने के लिए। हजारों सालों के बाद हमने स्टॉप नहीं किया अपने एरिया को एक्सपैंड करने के लिए। जो फेडरेशन है वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, कुछ ज्यादा चीजें जो वो लोगों से छुपा रहे हैं, लिविंग क्रिएचर्स हैं इस प्लेनेट के बाहर। ऐसी जो हिस्ट्री है एक्सपेंडिंग की पूरी गैलेक्सी में, फेडरेशन ने कुछ ज्यादा ही थ्रेट्स को फेस किया था और उन्होंने कभी अपने सीक्रेट्स को रिवील नहीं किया। काउंटलेस हीरो मर गए थे हमें बचाने के लिए। जो हमारा स्कूल है शर्क एकेडमी, वो इसलिए फाउंड किया गया ताकि हीरोज को ट्रेन कर सके हम उनकी तरह, और जब पीपल्स को हम चाहिए होंगे तो ये हमारी ड्यूटी है उन्हें बचाने के लिए। फेडरेशन के लिए क्या तुम विलिंग हो अपने नेक्स्ट 1 ईयर को डेडिकेट करने के लिए डेंजरस मिशंस के लिए? वो सब बोलते हैं हाँ हम ऐसा करेंगे। जाय बोलता है ये बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझे पता है कि तुम्हारे पास अच्छा हर्ट है। वो बोलता है लांजानी खड़ा हो जाता है, बोलता है हाँ। जाय बोलता है कि तुम क्लास मॉनिटर हो तो मैं तुम्हें डिमांड करता हूँ तुम्हें सबको बचा के रखना है, अगर तुम इस मिशन को फेल भी कर लोगे तो तुम्हें फिर भी सेफली वापस आना, तुम समझ रहे हो? जानी बोलता है यस सर। जाय बोलता है तुम सभी मेरे स्टूडेंट हो, मैंने तुम्हारा ख्याल रखा है जैसे कि तुम मेरे चिल्ड्रंस हो। मैं यही होप करता हूँ कि जितने भी यहाँ पे रूम में हैं वो फेडरेशन के हीरो बन जाए, तो तुम्हें जिंदा भी वापस आना, ठीक है, मतलब जिंदा रहना पहली बात ये है, समझ रहे हो तुम? बाकी सब बोलते हैं हाँ। डीन और जेनहो अभी बाहर होते हैं, जेनहो बोलते हैं बच्चे अच्छे हैं, डीन बोलती है हाँ ये अच्छे हैं, हम हमेशा इनके साइड में होंगे और देखेंगे कि ये कैसे ग्रो करते हैं। हमें सब कुछ करना है जिससे एक्सीडेंट ना हो कोई, तुम्हें भी हार्ड वर्क करना है, हम सभी को अपना बेस्ट करना पड़ेगा। मेरे को मतलब अच्छा लग रहा है कि तुम दोबारा मोटिवेटेड हो, ऐसे रहना तुम। वो जेनहुआ को बोल रही होती है वेल ऐसा।
जैनवो बोलता है लू होंग, तुम्हें क्या लगता है हम दोनों के लिए वेल शायद ये दोबारा रिश्ता जोड़ने की बात कर रहा है। डीन वहां से चिल्ला के चल जाती है नेवर, मतलब कभी नहीं। जैनवो उसको जाते हुए देख रहा होता है। फिर ऐसे जायो ने स्टूडेंट्स को डिटेल्स बता दी मिशन के बारे में। वो उन्हें मिशन सेंटर की तरफ ले गया अपने मतलब प्रोसीजर्स को फिनिश करने के लिए। जाने देख रहा होता है वहां पे और बोलता है वाओ ये मिशन हॉल तो कुछ ज्यादा बड़ा है। जायो बोलता है कि तुम अपने मिशन को यहाँ पे रिसीव करोगे। यहाँ पे जितने मिशन है वो डिफिकल्टी के बेसिस पे अलग अलग किए गए हैं। मिशन पॉइंट जो होते हैं वो ग्लोबल करेंसी की तरह यूज कर सकते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। जो मिशन सिस्टम है उसे स्पेस बैटलफील्ड बोला जाता है। जो भी इस मिशन को कंप्लीट करता है उन्हें स्पेस फाइटर बोला जाता है। तुम्हें लोंगजियान के बारे में तो पता ही होगा है ना, वो बेस्ट स्पेस फाइटर है अपनी जनरेशन का। जानी सोच रहा होता है मुझे उसको एडवाइस के लिए पूछना चाहिए था, मतलब जाता हूँ पहले मैं किसी डिसीजन करने से पहले। फिर ऐसे मिशन सेंटर में रजिस्टर करने के बाद लांजानी चला गया। उसने 2 गोल्डन बैजेस को यूज किया ताकि वो 1 घंटे के लिए जैंग लोंगजियान के साथ बात कर सके। वो पर्सन होता है वो बोलता है क्या हुआ तुम्हारी स्पिरिट एनर्जी के साथ, इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है तुम्हें, सिर्फ 6 मंथ हुए हैं, मतलब 6 मंथ हो भी गए हैं। जानी हंसता और बोलते हैं मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ, वेल ये थोड़ा धीरे प्रोसेस कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। वो पर्सन बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, तुम एक स्पेशल पर्सन हो। वो बैठ जाते हैं दोनों। जानी बोलते हैं कि हम अपने आउटर स्पेस मिशन को स्टार्ट करने लगे हैं जल्दी, मुझे 24 पॉइंट चाहिए इस साल। वो पर्सन हंसता है और बोलते 24 पॉइंट, अकेडमी ने कुछ ज्यादा ही तुम्हारे लिए एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी हुई है। 24 पॉइंट सीरियसली, मेरे को सिर्फ 18 पॉइंट चाहिए थे। जानी बोलता है इतना ज्यादा मुश्किल होता है। वो बोलता है कि हार्डेस्ट चीज यही होती है, मतलब जितनी भी तुम सोच सकते हो ये वही चीज है। बोनस रिवॉर्ड्स भी होते हैं पूरे फेडरेशन में, उसकी वैल्यू करेंसी से भी ज्यादा कंसिडर की जा सकती है। तुम्हें और ज्यादा मेरिट्स भी मिलेंगे मिशन कंप्लीट करने के लिए। जो एलिमिनेशन रेट होता है वो 20% होता है। तुम अपने लक के ऊपर रिलाई कर सकते हो। जोनी बोलता सीनियर मैं यहाँ पे ऐसे ही बुरा फील करने के लिए नहीं आया हूँ। उसका सीनियर बोलता है ठीक है, मेन चीज के ऊपर आते हैं। लेवल 3 मिशन को चूज करना। पहली बात, जब तुम अपने मिशन को चूज करोगे तो कंफर्टेबल टाइम पे अरेंज करना। तीसरी बात यह है कि जितने ज्यादा कॉम्बैट मिशन तुम ले सको उतने ज्यादा लेना। मैं तुम्हें रीजन बताऊंगा क्यों। जोनी बोलता ठीक है। वो फिर ऐसे ही बातचीत कंप्लीट कर लेते। जोनी एक जगह पे खड़ा होता है और सोच रहा होता है चलो ऐसी बात है। शाम का टाइम होता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया है। जोनी बोलता तुम्हें पता ही है कि मेरे पास ऑलरेडी मेरा स्क्वाड है, पर मैंने कुछ चीज सोची है। मैं तो अपने स्क्वाड का लीडर हूँ पर मैं लीडर इस क्लास का भी हूँ। तो मेरे पास फेथ है तुम्हारे अंदर। क्या तुम विलिंग हो मेरी बातों को सुनने के लिए नेक्स्ट साल के लिए? मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा मिशन को चूज करने के लिए, किसी को मैं पीछे नहीं छोड़ूंगा। जायो और बाकी क्लास भी ऐसे हैरान हो जाती जोनी को ऐसी बात सुन के। जोनी ने सभी की हेल्प करने की सोची। वो कुछ ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था सभी के लिए। वो अपने बेनिफिट्स के लिए ऐसा नहीं कर रहा था, वो सभी जितने भी क्लास में थे उनकी हेल्प करने के लिए ऐसा कर रहा था। वो सभी ऐसे जोनी को चेयर कर रहे होते हैं और वेल उसे उड़ा रहे होते हैं ऊपर की तरफ और ऐसे बोल रहे होते हैं कि सभी लीडर के सामने झुको। जोनी बोलता है ओए ओए मुझे नीचे रखो, मैं सीलिंग को नहीं टच करना चाहता अपने फेस से। जायो सोच रहा होता है ये मैटर नहीं करता कि सक्सीड करेंगे कि नहीं, जो पावर इनकी फ्रेंडशिप की वो स्ट्रोंगर है सबसे ज्यादा। और लांजानियो ट्रू लीडर बन गया अपनी क्लास का। जोनी बोलता सभी शांत रहो थोड़ी देर के लिए, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि हम सभी टीम है और हमें एक लीडर की जरूरत है। अगर कोई भी मेरे ऑर्डर्स को नहीं सुनेगा तो मैं बाहर निकालने के लिए जरा भी हेजिटेट नहीं करूंगा उन्हें। मुझे पता है कि सभी डिफरेंट होते हैं, तो जो एफर्ट तुम्हें डालने पड़ेगा अपने मिशन में वो भी डिफरेंट होगा। मैं ये होप करता हूँ कि तुम सभी अपना बेस्ट ट्राई करोगे। तुम्हें ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ ट्राई करना है और मैं वही अप्रिशिएट करूंगा। हमारी जो एक्सपेरिमेंटल क्लास है हम सभी 37 के 37, हम किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे, हम गिव अप नहीं करेंगे, हम साथ में रहेंगे। मैं ये बिलीव करता हूँ और वही हमारी सक्सेस का कारण बनेगा। बाकी ऐसे सभी बोल रहे होते हैं वेल डन, हम गिव अप नहीं करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे ये जोनी बोलता ठीक है मैं तुम्हें प्लान बताता हूँ। हम लेवल 3 मिशन से स्टार्ट करेंगे। हमारी जो डेस्टिनेशन है वो लोंगग्यान स्टार है। हम वहाँ पे पहले भी गए हैं। जो ऑब्जेक्टिव है इस मिशन का वो लोंगग्यान ड्रैगन क्रिस्टल को पाना है। 10 क्रिस्टल पर पर्सन, कोई लिमिट नहीं है नंबर ऑफ पीपल की। वहाँ पे ट्रैवल करने के लिए टाइम लगेगा तो हमारे पास 10 दिन होंगे इस मिशन को कम्प्लीट करने के लिए। हमें एटलीस्ट 370 क्रिस्टल्स को फाइंड करना पड़ेगा। बाकी एक्सेस में होंगे तो उससे भी कोई चक्कर नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है तो मैं इस मिशन को एक्सेप्ट करने लगा हूँ और तुम घर जा सकते हो इस ट्रिप को प्रिपेयर करने के लिए। और हाँ, जाने से पहले ली गोंगजी यहाँ पे अपना फर्स्ट कॉन्सर्ट करने के लिए आ रहा है। मेरे पास कुछ टिकट्स है कॉन्सर्ट की, अगर तुम मेरे साथ आ सकते हो अगर तुम चाहो। ये सुन के सभी क्लास से आना जाती है और बोलती है वाह टिकट, वो भी ली गोंगजी के कॉन्सर्ट की। सभी मतलब उसे फिर से चेयर करने लग पड़ते हैं। फिर हमें सीगोड लेक का लोंगवांग स्क्वायर का सीन दिखाया जाता है। वेल वहाँ पे जोनी और बाइजुजू होती है। जोनी बोलता है कि हम यहाँ पे अंकल ली को देखने के लिए आए हैं। बाइजुजू बोलती है कि तुम उसके गानों को बहुत ज्यादा पसंद करते हो। जोनी बोलता है हाँ वो एक ग्रेट सिंगर है और ऊपर से वो मेरा फ्रेंड भी है, उसने मेरे को टिकट्स दी है ऊपर से। बाइजुजू सोच रही होती है
ये इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं हुआ काफी ज्यादा टाइम से, ऐसा लग रहा है कि इसे वो पर्सन को ज्यादा पसंद है। जॉनी देख रहा होता आगे की तरफ, वो सोच रहा था ये तो मास्टर वांग है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये भी यहाँ पे आएंगे। वेल जॉनी के आगे खड़े होते हैं। और रुको, ये फ्रंट सीट में क्यों नहीं बैठा है फ्रंट रो में? क्या इसकी पोजीशन आगे वाले पर्सन से लोअर है? वेल आगे एक पर्सन बैठा होता है, मेरे को ये वही लग रही है। और सी गॉड पेविलियन की लीडर जॉनी सोच रहे थे वो यहाँ पे आ गया, पर मास्टर वांग तो जरा भी हिले नहीं, मतलब एक तरह से इन्हें पता था वो आ रहा है। और ये पर्सन कौन है जो मेरे आगे बैठा है सीट के ऊपर? तो वैसे लाइट ग्लो करती है, टांगली ऐसे हवा में होता है, मतलब लाइट पड़ रही होती है उसके ऊपर। जॉनी बोलता है अंकल ली वो ऐसे गाना गा रहा होता है, मतलब गा ही रहा होता है, इसको क्या ट्रांसलेट करूं मैं। जॉनी भी उसे चीयर कर रहा होता है गुस्सा खुशी से। टांगली स्माइल करता है। जॉनी सोच रहा था अंकल ली ने मेरी तरफ देखा, ये तो अमेजिंग है। बाइजुजू भी आगे की तरफ देख रही होती है और खो ही जाती है, मतलब गानों में एक तरह से। मैंक्विन की भी आईज ग्लो कर रही होती है और वो भी गुस्सा खुश होती है। टांगली ऐसे गाता ही जा रहा होता है, मतलब क्या ही ट्रांसलेट करूं मैं, सच बताऊं तुम्हें। फिर हम पता चलता है कि जो सॉन्ग थे उन्होंने लोगों की साउल को टच किया। जो स्काइज थे वो स्पिरिट एनर्जी से चमक रहे थे, सभी कुछ ज्यादा खुश थे। वांग के साथ टांग का मतलब टांग लाइन्स का लीडर होता है, वो बोलता है ब्रदर वांग मैं कुछ अजीब सा फील कर पा रहा हूँ इस पर्सन से। वांग बोलता है ऑफ कोर्स मैं सेम लेवल पे नहीं हूँ उसके, वो मेरे से कुछ ज्यादा पावरफुल है। टांग बोलता है क्या तुमने पहले फाइट की है एक गोल्ड लेवल सिंगर से? सो गाइस एपिसोड नंबर 101 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, लाइक कर दो, शेयर कमेंट करके बता, अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।